हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफिशिएंट लर्निंग वर्ल्ड। तो आज का जो हम हमारा सी प्लस प्लस प्रोग्राम की प्लेलिस्ट में एक और प्रोग्राम कवर करने जा रहे हैं जो है कि है फाइंड द मिनिमम नंबर इन एन अरे। ठीक है, इससे पहले ही मैं अपनी प्लेलिस्ट में अबाउट 50 प्रोग्राम्स पहले ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स कवर कर चुका हूँ। अगर आपने वो वॉच नहीं किए तो प्लीज़ उनको वॉच कीजिए। इससे पहले जो मेरा प्रोग्राम था वो था फाइंड द मैक्सिमम नंबर इन अरे। आज हमारा प्रोग्राम है फाइंड द मिनिमम नंबर इन अरे। दोनों सेम ही है, बस एक छोटा सा डिफरेंट है, माइनर सा डिफरेंस है। अगर आपने पिछली देखी होगी तो आपको इस वीडियो में ईजी होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक अरे है, ठीक है। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, इसका साइज मैंने 10 रखा है। अब इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, अब मुझे इसके अंदर मिनिमम नंबर फाइंड करना है। तो मैं देख सकता हूँ कि इसके अंदर मिनिमम नंबर जो है वो है 1, ठीक है। अब मैंने यही फाइंड करना है और आउटपुट में कंसोल के ऊपर प्रिंट करना है कि इसके अंदर मिनिमम नंबर क्या है। तो सबसे पहले मैं एक अरे डिक्लेयर करता हूँ। उसका साइज़ फॉर एग्जांपल मैं 10 रख सकता हूँ, ठीक है। आप अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एंटर एलिमेंट्स, ठीक है। मैं यूज़र से इनपुट रखवा लेता हूँ कि वो अब ये क्या एंटर करना चाहता है इनपुट, ठीक है। आपके पास दो सोल्यूशन, आपके पास दो मेथड्स हैं। या तो आप जब अरे को डिक्लेयर करते हैं तभी इसी तरह इनिशियलाइज कर दें, उसके हर इंडेक्स पे वैल्यू रखवा दें। या आप ये कर सकते हैं कि आप यूज़र से इनपुट लें कि वो क्या इनपुट करना चाहता है। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं यूज़र से इनपुट लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, अरे का हो या स्ट्रिंग का हो, ठीक है। और ये कब तक चलेगी, जितना कि अरे का साइज़ होगा। साइज़ कितना है 10। आई प्लस प्लस किया और यहाँ पर मैंने किया सी इन, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अरे का इंडेक्स, ठीक है, आई, ठीक है। यहाँ पे मैं एंड लाइन भी लगा देता हूँ, ठीक है। ऐसा करता हूँ मैं स्टार्ट में भी ऐसा लिख लेता हूँ कि सी आउट एंटर, यहाँ पे आई लिख लेते हैं, यानी कि वो इंडेक्स पे वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, और क्लैरिटी हो जाएगी। एंटर आई पर एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे कोलन देता हूँ और यहाँ पर, ठीक है। अब ये लूप क्या करेगी, ये सिंपली इस अरे के लिए एलिमेंट्स को यहाँ पर रखवाएगी, इनपुट करेगी यूज़र से, ठीक है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूँ कि आप ये मेथड भी कर सकते हैं और आप ये वाला मेथड भी कर सकते हैं कि जब आप अरे को डिक्लेयर करें तभी इनिशियलाइज कर दें, ठीक है। अब मुझे कुछ और मेथड, अब मुझे हमारा असल जो टास्क है वो है फाइंड द मिनिमम नंबर इन एन अरे। तो मैंने क्या करना है, अरे के अंदर मिनिमम नंबर फाइंड करना है। तो मैं ऐसा सपोज करता हूँ कि एक वेरिएबल हो मिनिमम का, ठीक है, और उसके अंदर मैं मिनिमम नंबर इन अरे रखवाऊँ। तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि अरे का जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वही मेरी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। मैंने क्या सपोज किया है, अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास अरे है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा है 1 है, यही मेरा मिनिमम एलिमेंट है। और इसके बाद मैं एक लूप लगाऊंगा जो कि इस एलिमेंट पर, इस नंबर को बाकी तमाम डिजिट से, बाकी तमाम नंबर से, अरे के तो बाकी तमाम नंबर से कंपेयर करेगी। अगर तो वो उससे बड़ा आ जाता है तो ये क्या करेगा, उसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। मैं एक लूप लगाऊंगा, इसका मतलब है मुझे ट्रैवर्स करना होगा फिर से अरे को, तो मैं उसके लिए भी लूप लगाऊंगा। और आई इज लेस देन साइज, जितना अरे का साइज है, साइज अरे का 10 है, तो मैंने फिर से इस वजह से 10 लिखा है। अब मैंने इसके अंदर एक कंडीशन लगाई है कि इफ़ मिनिमम इज़ ग्रेटर देन अरे के इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है उससे, तो वो क्या करेगा, मिनिमम इज इक्वल टू अरे के आई पर रखवा देगा, ठीक है। अच्छा, अब ये मैं प्रोग्राम एक दफ़ा आपको रन करवा कर दिखाता हूँ, उसके बाद में हम देखेंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको क्लैरिटी से बता दी है, ठीक है, मिनिमम नंबर इन अरे, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं प्रिंट करवा लेता हूँ मिनिमम नंबर इन अरे, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, कंसोल अब हमारे पास शो होगा, ठीक है। अब मेरे पास वो मुझसे 10 एलिमेंट्स पूछेगा। फर्स्ट एलिमेंट पे मैं ऐसा करता हूँ 1 ही रखवा लेता हूँ। 2 पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। अब ये देखिए इसमें क्या है, मिनिमम नंबर इन एन अरे इज़ 1, यानी मैंने एक अरे के अंदर 10 एलिमेंट्स को इनपुट किया और उसके अंदर से मुझे कंसोल के ऊपर शो हो रहा है मिनिमम नंबर इन एन अरे इज़ 1, ठीक है। तो आपने क्या किया, अब मैं लूप की तरफ आता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, एक अरे को डिक्लेयर किया, उसका साइज़ दिया, फॉर एग्जांपल 10 दे दिया। फिर हमने एक लूप लगाई जो कि क्या कर रही है, इस अरे के हर इंडेक्स के ऊपर एक वैल्यू रखवा रही है जो जो यूज़र इनपुट कर रहा है, ठीक है। और ये लूप कब तक चलेगी, जितना कि अरे का साइज़ है। अरे का साइज़ है 10, तो मैंने यहाँ पर इस वजह से लेस देन 10 लिखा है, ठीक है। स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा 0 से होता है, तो मैंने हमें आई इज इक्वल टू 0 लिखा है। इसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैं अपना मिनिमम नंबर इन अरे रखवाना चाहता हूँ, और मैंने सपोज किया कि जो अरे का फर्स्ट एलिमेंट है वही मेरा मिनिमम नंबर है, ठीक है। अब मैंने क्या, एक और लूप लगाई और उसको भी मैंने अरे के स्टार्ट से लेकर एंड तक ट्रैवर्स करवाया है, ठीक है। वो कितनी दफ़ा चलेगी, 10 टाइम्स। क्यों, क्योंकि अरे का साइज 10 है, ठीक है। अब मैं जब इसके अंदर आता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस अरे के फर्स्ट एलिमेंट को तमाम के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। अगर तो उससे बड़ी वैल्यू है तो उसको रिप्लेस कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप देखें आई इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे अंदर आएगा और ये देखेगा मिनिमम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, मिनिमम के अंदर 1 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने रखवाया था ना पहला एलिमेंट, तो पहला 1 था, 1 अब मिनिमम के अंदर आ गया, 1 इज़ ग्रेटर देन 1।
अरे का आई के अंदर क्या है 0, इसका मतलब है अरे के 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है इस वक्त 1 पड़ा है, 1 इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि 1 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये नहीं चलेगी, दोबारा से आएगा। अब आई प्लस प्लस मैंने इंक्रीमेंट किया तो अब आई की वैल्यू है 1, ठीक है। अब यहाँ पर आई की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब मिनिमम के अंदर 1 ही है। अरे के अब 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब 1 इज़ ग्रेटर देन 2, ये फॉल्स है तो ये फिर से एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये दोबारा से आएगा। और अब ये देखेगा आई की वैल्यू क्या है, आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू होगी 3 2, ठीक है। तो 2 इंडेक्स अरे के सेकंड इंडेक्स पे क्या पड़ा है 3, तो अब यहाँ पर ये देखेगा कि मिनिमम नंबर में 1 है, अरे के थर्ड इंडेक्स पर 3 पड़ा है, तो अब ये 2 सेकंड इंडेक्स पे, ठीक है। तो अब ये इसके साथ कंपेयर करेगा तो 1 इज़ ग्रेटर देन 3 फॉल्स है, तो ये फिर से एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह जब ये फाइनली इस लूप से बाहर आएगा तो मिनिमम नंबर के अंदर मिनिमम नंबर इन एन अरे स्टोर हो जाएगा, और वो मैंने फाइनली लास्ट पर प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो इस तरह से सेम था। अगर आप मैक्सिमम नंबर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ से आपका प्रोग्राम चेंज हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। ये मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा रन करके दिखाता हूँ। एक मिनिमम के लिए भी मैंने आपको इस प्रोग्राम में बता दिया और मिनिमम मैक्सिमम दोनों के लिए बल्कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। मैक्सिमम के लिए क्या है, सिर्फ सिंबल का साइन जो है डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। मिनिमम के लिए दूसरी तरफ है। अब मैं आपको मैक्सिमम के लिए दोबारा से आपको बता देता हूँ। ऑल थ्रू मैं आपको पिछली वीडियो में भी मैं ये बता चुका हूँ, ठीक है। 7 8 9 और यहाँ पर 9 और 10, ठीक है। अब ये देखिए मैंने एंटर किया तो मैक्सिमम नंबर इन एन एरे, यानी आप जैसे ही सिंबल ये ग्रेटर देन का लेस देन करेंगे तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग आउटपुट में दे देगा। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि मिनिमम नंबर इन अरे जो अरे है वो हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम नंबर इन अरे कैसे देख सकते हैं। मिनिमम के लिए आपने ये करना है, ठीक है, और मैक्सिमम के लिए भी मैंने आपको बता दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी बात की समझ नहीं लगी तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा।